सामीन किराम, मुहतरम सादात ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। सादात किराम की दुआ और उनके ज़ेरे साया एक निहायती अहम और बहुत ही ज़्यादा मुफीद प्रोग्राम शुरू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यानी हम सबके आका व मौला अल्लाह के हबीब, उम्मत के तबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश ये रहेगी कि मुकम्मल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करूं। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगाज़ से क़ब्ल उसकी अहमियत पर कुछ रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ, ताकि आइंदा सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने का ज़ौक़ और शौक़ ज़्यादा बढ़े। एक मुसलमान के लिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताले की ज़रूरत व अहमियत अज़हर मिनश शम्स है, क्योंकि मुसलमान के लिए सीरत का मुताला फ़क़त एक इल्मी मशगला नहीं है, बल्कि अहम दीनी ज़रूरत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका दीन का बुनियादी माख़ज़ है और अमली ज़िंदगी के लिए एक जामे तरीन नमूना है। आप देखें कि दुनिया के किसी भी इंसान की सीरत इतनी जामे नहीं और ना ही इतनी मुकम्मल अंदाज में दस्तयाब है जिस कदर कामिलियत व जामियत के साथ सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। तारीख़ इंसानी में ये इम्तियाज़ सिर्फ़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादी, मुआशरती और कौमी ज़िंदगी की तफसीलात महफूज और अहले ईमान के लिए मीनारे नूर की सूरत में मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि बहुत सारे उलमाए किराम और
साहिब सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर कई एक जिल्दों में किताबें जो है कि तसनीफ़ फरमाई। उसका सबब यह है कि मुसलमानों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की वजह से आपके हालात ज़िंदगी के साथ हमेशा ही वाबस्तगी रखनी और वारफ्तगी का इजहार करना था। नीज़ सीरत के पाकीज़ा वाक़ियात से रहती दुनिया तक मुसलमानों बल्कि जुमला अक़वामे आलम ने हिदायत की रोशनी हासिल करनी थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दिया। इस दौरे जदीद में तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सुनना, उसका मुताला करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जितना शुरू के ज़मानों में था, बल्कि उससे भी मज़ीद जहतों से भी अब उसका मुताला और उस पर बयान की ज़रूरत है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों बयान की जाती है? सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है, इस पर दो चंद बातें समाअत करें। सबसे पहली बात तो ये कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वजह से भी सुनना है कि ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की रूह है। इसी से ईमान में हलावत, क़ल्ब में हरारत और रूह में सोजो साज है। मोहब्बत की एक अलामत और तकाज़ा महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। जैसा कि एक हदीस शरीफ से ये मफ़हूम वाज़े है। इसी मोहब्बत के तकाज़े की वजह से सहाबाए किराम एक दूसरे से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहवाल व सिफ़ात पूछते और यही अमल ताबईन का रहा। और सीरत बल्कि हदीस की किताबें लिखने, पढ़ने, पढ़ाने वाले उलमा व मुहद्दिसीन के अहवाल से यही वाज़े होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही अहादीस व अहवाल नबवी की जमा व तदवीन और तबवीब व तरतीब की तरफ उन्हें माइल करती थी। और हमारे बुजुर्गाने दीन के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी, यही वजह थी कि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने पढ़ने में गुजरे हुए वक्त को वो अपना हासिल ज़िंदगी समझते थे। और ये कैफियत क्यों न हो कि आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने हमें इश्क़ मुस्तफ़ा ही करना सिखाया। आप फरमाते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वजह से भी सुनना है। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला इस बिना पर भी करना है कि हमारे दिलों में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदार ईमान है। इस मोहब्बत की क़ुव्वत व शिद्दत ही बारगाहे खुदा में मरातिब सआदत और फ़र्क़े मदारिज की बुनियाद है। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसके दिल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर शय से बढ़कर हो, हत्ता कि माँ बाप और औलाद से भी ज़्यादा हमारे दिल में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। चुनांचे खुद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुसूल
और हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल ज़्यादा बढ़े तो उसका एक बेहतरीन ज़रिया सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनना है, इसका मुताला करना है और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है कि हमा वक्त हम सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला करते रहेंगे। क्योंकि इंसान किसी हस्ती के जिस कदर उम्दा औसाफ, आलीशान कमाल, मुनफरीद खुसूसियात, खूबसूरत आमाल और पाकिज़गी अहवाल पर मुत्तला होता है, उसी कदर उसके दिल में उस बाकमाल हस्ती की मोहब्बत बढ़ जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताले में ये मामला अपनी इंतहाई बुलंदी को पहुंचा हुआ है और यही आज तक मुशाहदा है। क्योंकि सीरत तैयबा, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कमाल दर कमाल, जमाल दर जमाल और हुस्न दर हुस्न है। तो जो कोई बेमिसल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाले करीमा का जितना मुताला करेगा, जितना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सुनेगा, उनकी हयात तैयबा के बारे में पढ़ेगा, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनेगा, उसी कदर इश्क मोहब्बत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो मनाजिल तय करता जाएगा। उसके दिल में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला और उसका सुनना इस वजह से भी ज़रूरी है कि कुरान करीम मुसलमानों के लिए महवर दीन, मंबअ शरीअत, मरकज़ उलूम, सरचश्मे हिकमत इलाही और फलाह कामिल का नुस्खा है। वो कुरान जिंदगी को वजूद में लाने वाले भेदों का नुस्खा है। गिरते पड़ते अफराद व अक़वाम भी कुरान की क़ुव्वत फ़ैज़ान से संभल जाते हैं, लेकिन कुरान से ये अजीम फ़ैज़ान पाने के लिए उसका समझना ज़रूरी है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का बगौर मुताला सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का सुनना ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि कुरान के ये आफाकी और अजीम हयात बख्श पैगाम की तशरीह सुन्नत व सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से होती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस हकीकत की तरफ यूँ इशारा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक तो कुरान था, यानी सीरत नबवी कुरान करीम की अमली तफसीर और अल्फाज कुरान की अमली तर्जमानी और ताबीर है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का कुरान करीम में हुक्म दिया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कामिल अंदाज में अमल करके दिखाया। यूं ही कुरान पाक में बुनियादी अहकाम तो मौजूद है, लेकिन उनकी तफसीलात नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज कायम करने, रोज़ा रखने, हज करने, ज़कात देने और इसी तरह दिगर इजमाली अहकाम तो बयान किए गए हैं, लेकिन उन पर अमल दर आमद का तरीक़ा बयान नहीं किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में बयान करदा उसूल व क़वाइद और अहकाम व हिदायत को अपने फ़रामीन और अमल से वाज़ह कर दिया कि नमाज की तरकीब व कैफियत व वक्त क्या है, अफ़आल हज की अदायगी का तरीक़ा कार क्या है, काबिल ज़कात अमवाल का तअय्युन क्या है, उनकी मिक़दारें क्या है वगैरह। कुरान पर अमल के हुक्म को बजा लाने के लिए सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किए बगैर गुजारा नहीं, और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताले और उसको
सुने बगैर कुरान करीम समझना निहायत दुश्वार है। इस वजह से भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला करना और उसका सुनना ज़रूरी है। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसका तर्जमा ये है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीने कामिल की इत्तिबाए कामिल के लिए यकीनन किसी हस्ती कामिल की हाजत थी, जिसकी अकमल व अजमल, अरफा व अनवर, अज़का व अतहर सीरत दीने कामिल की कामिल तरीन तस्वीर पेश करे, ताकि लोग उसे आइडियल बनाकर दीने कामिल को पूरी तरह लोग उसको समझ जाए और उस पर अमल कर सके। यकीनन ऐसी अजीम व कामिल हस्ती सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ज़ात बाबरकत है, जिनकी ज़िंदगी को खालिक कायनात ने खुद उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना करार दिया और जिनके अखलाक हसना को खुद खुल्क़ अज़ीम की सनद अता फरमाई। उसके साथ कुरान मजीद का वाज़े हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, यानी ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी ए हबीब, और इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी ए हबीब फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अब आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल जन्नत, मोहब्बत खुदाबंदी और कुर्बो रज़ाए इलाही को हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा के साथ जोड़ दिया। लिहाजा जो शख्स दुनियावी कामयाबी और उखरवी कामयाबी और आखिरत की फलाह का तलबगार है, उसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है और उसके लिए अहकाम नबवी और सुन्नत मुस्तफ़वी का इल्म ज़रूरी है, और जिसका वाहिद ज़रिया सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला करना है। अल मुख्तसर सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला और उसका बयान करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी किरदार साजी कर सकें, अपने अखलाक को अच्छा बना सके, कौम को मुहज़्ज़ब और बावक़ार बना सके और मुसलमानों के अखलाक उम्दा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपका तशरीफ़ लाना, ये अच्छे अखलाक की तकमील ही के लिए था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना इस कदर उम्दा, दिलनशी और दिलकश, पसंदीदा और अजीम थे कि अल्लाह ताला ने खुद आपके अखलाक के अजीम होने की गवाही दी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। दुनियावी जिंदगी में कामयाबी और आखिरत में इज्जत दिलाने वाला ऐसे कौन से अखलाक और ऐसी कौन सी आदत
रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मौजूद न थी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को रहम करम करना सिखाया, अदलो इंसाफ करना सिखाया, जुदो सखा सिखाया, हुस्न मुआमला, नरम गुफ्तारी, मिलनसारी, मुसावात, कमखारी, सादगी, तवाज़ो और हयादारी, ऐसे अखलाक व औसाफ को अपने अमल और दूसरों की तालीम व तरबियत से मर्तबे कमाल तक पहुँचाया। ये तमाम वो अखलाक है जो इंसान के लिए बाइस शरफ भी है और हर शख्स को उन्हें अपनाना निहायत ज़रूरी और मुफीद है। अब अगर कोई शख्स इन तमाम अखलाक का इल्म हासिल करना चाहे, इन तमाम अखलाक पर अमल पैरा होना चाहे, तो यकीनन उसके लिए सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही ज़रूरी है। अलगर्ज़ सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला, उसका सुनना और उसका बयान करना हम सभी मुसलमानों का अहम फरीज़ा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा के प्रोग्रामों में क़िस्तवार सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।